ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ। यह बिजनेस न सिर्फ मुझे मिला बल्कि मुझे समझ में भी आया। होता क्या है, ये बिजनेस बहुत आसान है, किसी को भी मिल जाता है। अ, थोड़े से चंद 2,000 रुपये का सामान हम खरीदते हैं और हम भी इस बिजनेस में आ जाते हैं। और हमारे जमाने में हम 1,500 का कपड़ा खरीदते थे और इस बिजनेस में आ जाते थे। और अब तो और आसान हो गया, कुछ भी नमक तेल हल्दी खरीदिए, इस बिजनेस में आ जाइए। तो लगभग 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और अपने बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया और तब से लगातार इस बिजनेस को मैं करते चला आ रहा हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लगभग करोड़ों का टर्नओवर होता है एक महीने का, लाखों की इनकम आती है। और मैं जो लगातार, या कोई भी लीडर आपसे जो लगातार बातचीत करते हैं, उनकी हार्दिक इच्छा यही रहती है कि जितने भी हमारे साथी हैं सभी उस मुकाम को छुएं। तो आज की बात, जैसे कि हम किसी न किसी गाने या गीत से शुरुआत करते हैं, तो Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped. मंजिल चलो साथियों हमको चलते रहना, दूर है मंजिल चलो साथियों हमको चलते रहना। चलते चलते थकने का नाम नहीं हम लेना, चलते चलते थकने का नाम नहीं हम लेना। दूर है मंजिल हो दर्द हमारे हमको नित नई राह दिखाते, राहों के पत्थर हमको चलना सिखाते। दर्द हमारे हमको नित नई राह दिखाते, राहों के पत्थर हमको चलना सिखाते। जीवन के अंधियारों में अंधेरा मित्र है, जीवन के अंधियारों में अंधेरा मित्र है। ज्योति की किरण का नाम न लो प्यारों, दूर है मंजिल चलो साथियों हमको चलते रहना। दूर है मंजिल चलो साथियों हमको चलते रहना। चलते चलते थकने का नाम नहीं हम लेना, चलते चलते थकने का नाम नहीं हम लेना। दूर है मंजिल हो ये मेहनत से भरा जीवन सबको नहीं मिलता। कमल के फूल को देखो पहाड़ों में नहीं खिलता। ये मेहनत से भरा जीवन सबको नहीं मिलता। कमल के फूल को देखो पहाड़ों में नहीं खिलता।
जीवन पथ हमारा यारों कांटों का भी है, जीवन पथ हमारा यारों कांटों का भी है। फूलों की ही आशा न करो प्यारो, दूर है मंजिल चलो साथियों हमको चलते रहना, दूर है मंजिल चलो साथियों हमको चलते रहना। चलते चलते थकने का नाम नहीं हम लेना, चलते चलते थकने का नाम नहीं हम लेना। दूर है मंजिल ओ, तो दूर है मंजिल Recording in चलो progress. साथियों, दूर है मंजिल चलो साथियों, हमको चलते रहना, चलते चलते थकने का नाम नहीं हमें लेना। दर्द हमारे रोज हमको नित नई राह दिखाते हैं। जब हम चलेंगे आरसीएम में, जब हम आगे बढ़ेंगे चलेंगे तो दर्द होगा, वही दर्द हमको रोज एक नई राह दिखाता है। राहों के पत्थर हमको चलना सिखलाते हैं। जब हम चलेंगे राह में पत्थर होंगे, जिसे हम कह सकते हैं ऑब्जेक्शन होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, और वही हमें चलना सिखाते हैं। जीवन के अंधियारों में अंधेरा मित्र है, ज्योति की किरण का नाम न लो प्यार। जीवन के अगर अंधियारों में हम हैं अभी, तो अंधेरा ही हमारा मित्र है। उसी से सब कुछ निकल के हमें बाहर आना है। जल्दी हमें जीवन में के अंधियारों में अंधेरा मित्र है, ज्योति की किरण का नाम न लो प्यार, दूर है मंजिल। ये मेहनत से भरा जीवन सबको नहीं मिलता, कमल के फूलों को देखो पहाड़ों में नहीं खिलता। जीवन का पथ हमारा यारो कांटों का भी है, केवल फूलों की ही आशा न करो प्यार। केवल फूल ही फूल नहीं मिलने वाले हैं, कांटे भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे। श्रम हमारे कर्मों में जिंदगी देने की शक्ति है। कर्म हमारी पूजा है और त्याग हमारी शक्ति है। जीवन में हर वक्त न कीर्तन करो प्यारो, दुनिया के आंसू भी तुम कभी पोंछ दो यारो। आज अब हम पहुंच चुके हैं चौथे ब्लॉक पर। हमने 3 ब्लॉक पर चर्चा की, लेकिन चौथे ब्लॉक अनुसार पर जो पहुंचेंगे वो ब्लॉक है अनुशासन। अनुशासन सफलता की कुंजी है। ये किसी ने बहुत सही कहा कि अनुशासन सफलता की कुंजी है। अनुशासन मनुष्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक। यदि मनुष्य अनुशासन में जीवन यापन करता है, तो वह स्वयं के लिए सुखद और उज्जवल भविष्य की राह निर्धारित करता है। दोस्तों, मनुष्य द्वारा नियमों में रहकर, नियमित रहकर अपने कार्यों को करना ही अनुशासन। नियमों में रह के और नियमित काम करते हैं, वही अनुशासन है। यदि किसी के अंदर अनुशासनहीनता होती है, वह स्वयं के लिए कठिनाइयों की राह खोद डालता है। साथियों, अनुशासनहीनता आई नहीं कि कठिनाइयां शुरू। हम सब आरसीएम बिजनेस के मुख्य आधार स्तंभ हैं दोस्तों। हम परिवार के भी आधार स्तंभ हैं, अपने अपने परिवार के भी आधार स्तंभ है, आरसीएम के भी आधार स्तंभ है। इसमें अनुशासन की कमी होगी, हम सोच सकते हैं कि आरसीएम का भविष्य और हमारा भविष्य क्या होने वाला। ऐसा हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व होता है। अनुशासन द्वारा ही हमें अपने जीवन में उज्जवल भविष्य की संभावना हम पैदा कर सकते हैं। अनुशासन से
यदि हमारे जीवन में अनुशासन ही नहीं होगा तो हम जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। हमारी अनुशासनहीनता हमें असफल बना देगी। हमारे लिए अनुशासन में रहना और अपने कार्यों को समय पर व्यवस्थित रूप से करना बहुत आवश्यक है। अनुशासन वह मार्ग है जो हमें आरसीएम में बहुत आगे लेके जाएगा और आरसीएम में बड़ी सफलता हमको दिलाएगा। अनुशासन चौथा स्तंभ है दोस्तों, डिसिप्लिन, अनुशासन। आपने सोच लिया कि मुझे आरसीएम में कामयाब होना है, आपने पहला ब्लॉक पार कर लिया। आप नेचर से लड़ गए, आप प्रकृति से लड़ गए, आप कुदरत से लड़ गए, आप अपने स्वभाव से लड़ गए और आपने दूसरा ब्लॉक भी पार कर लिया। आप नो से लड़कर, आप नो से लड़ के ऑन होते रहे और आपने तीसरा ब्लॉक भी पार कर लिया। और अब चौथा ब्लॉक, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, यहां आके लोग अटक जाते हैं, यहां आके लोग खत्म हो जाते हैं, यहां के आके लोग फिनिश हो जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लॉक है दोस्तों। पहले अनुशासन पर मैं एक कविता सुनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप सब तैयार हैं? यस सर। यस सर। ओके। व्यर्थ कभी न बैठता, करता रहता काम, अनुशासन से एक दिन पाले नया मुकाम। पढ़ने से यदि भागता कभी तुम्हारा मन, करो नियंत्रित तुम इसे, रख सदा अनुशासन। देश तरक्की ना करे, कोई करे शासन, कोई भी शासन करे, देश तरक्की नहीं कर सकता। देश तरक्की ना करे, कोई करे शासन, जब तक उसमें ना हो स्वयं में अनुशासन। प्रगति सदा करता वही जिसमें है यह ज्ञान, अनुशासन ही डालता सदा मृत सपनों में जान। बिन अनुशासन रे मना, सफल न हो कोई काम, जीवन स्तर गिरने लगे, रोके ना कोई थाम। इसको कोई रोक सके ना कोई थाम। कोई ना हो बात न जो ये जानता, वो है बड़ा ज्ञान। अनुशासन सम तप नहीं, अनुशासन से बड़ा न कोई ध्यान। अनुशासन की डोर से जो कोई बंध जाए, जीवन में प्रगति करे, मन चाहा बर पाए। कितने ही आए गए धरती पर इंसान, अनुशासन में जो रहे वही बने महान, बनते वही महान। दुविधा में है वो पड़े जो न जाने यह राज, अनुशासन के मार्ग पर मिले सफलता आज। सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ता जाए, जो मानव हर काम में अनुशासन अपनाए। अपने जीवन में जो करे अनुशासन से प्यार, बुरे वक्त से वो सदा पा लेता है पार। अज्ञानी इस बात से रहता है अनजान, अनुशासन से ही बने एक अलग पहचान। काम आज का तू कभी कल पर मत दे छोड़, अनुशासन से आज ही तू अपना रिश्ता जोड़। अनुशासन में जो रहे आगे बढ़ता जाए, समय कद्र करे उसकी, सब कुछ ले वो पाए, सब कुछ ले वो पाए। हाँ दोस्तों, अनुशासन, डिसिप्लिन ये वो मंत्र है जो हमको, आपको, सबको सफल बनाता है, सबको महान बनाता है। अनुशासन सफलता की डोर है। इस डोर को थामे रखिए दोस्तों, और नित सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छुइए। अनुशासन लक्ष्यों को, जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हम पाना चाहते हैं, हमारे और
हमारा जो लक्ष्य है उसके बीच का एक सेतु है, एक पुल है। स्वयं को विशिष्ट क्रम में बांधे रखने को अनुशासन कहते हैं। जिस जीवन में अनुशासन नहीं होता उस जीवन का विकास नहीं होता। जिस कार्य में अनुशासन नहीं होता उस कार्य का भी विकास नहीं होता। अनुशासन के बिना ये किसी भी ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन में धैर्य, दृढ़ विश्वास, कठोर परिश्रम व अनुशासन होना ही चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। अनुशासन के बिना न तो देखिए, इस 4 चीज मैंने बताई यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें, इस 4 में से अनुशासन टॉप पर है। अनुशासन के बिना परिश्रम, विश्वास, आपका पेशेंस कुछ भी काम नहीं आने वाला। अनुशासन के बिना न तो किसी व्यक्ति और न किसी समाज का उत्थान हो सकता है। अनुशासन वह पुल है जो हमें सफलता तक लेके जाता है। अनुशासन के बिना पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाएगी। अनुशासन के बिना बड़ी सफलता को संभालना भी मुश्किल। सफलता मिल गया और अनुशासन नहीं है तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। अनुशासन का पालन करना कड़वा होता है, लेकिन अनुशासन का पालन करने के बाद जो फल मिलता है वो बहुत मीठा है। अनुशासन वह डोर है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों को छूने में मदद करती है। जैसे अनुशासन के बिना पतंग, जैसे डोर के बिना पतंग नीचे गिर जाती है, वैसे ही अनुशासन के बिना हम असफल हो जाते हैं दोस्त। अनुशासन का कोई विकल्प नहीं होता। अनुशासन खुद सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है। अभ्यास के बिना अनुशासन को कायम नहीं किया जा सकता। लगातार अभ्यास करेंगे तो आप अनुशासन पे रहेंगे। अनुशासन की कमी प्रतिभावान लोगों को भी असफल बना देती है। अनुशासनहीन व्यक्ति कभी दूसरों से प्रशंसा नहीं पा सकता, घर में न बाहर। उत्कृष्टता और कुछ नहीं, बल्कि यह आत्म अनुशासन का परिचय देता है। आत्म अनुशासन पे हम कल चर्चा करेंगे। अनुशासन की कमी बच्चों का भविष्य खराब कर देती है। संचार साधनों की ज्यादा उपलब्धता से भी अनुशासन थोड़ा डगमग हो रहा है लोगों का। अनुशासन के महत्व को समझना है। अनुशासन के बिना वर्तमान भी बर्बाद होता है और अनुशासन के बिना भविष्य भी बर्बाद हो जाता है। अनुशासन नहीं है तो जीवन नहीं है। सूरज समय से उगता है, मौसम समय से बदलता है। अगर ये सब अनुशासन छोड़ दें, यह धरती जीने लायक नहीं रह जाएगी दोस्त। योग के द्वारा खुद को आप अनुशासित रखने में कामयाब हो सकते हैं, मदद मिल सकती है। मेडिटेशन से, योग से आप अनुशासन करने को। अनुशासन कोई सजा नहीं है, यह तो बस एक कड़वी दवा है। बहुत लोग इसको सजा समझते हैं। अनुशासन कोई सजा नहीं है, एक कड़वी दवा है। असफल लोगों में एक समानता पाई जाती है। वह समानता होता है कि वो लोग असफल लोग अनुशासित नहीं हो पाते। अनुशासित रहने की आदत शुरुआत से ही डालनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा दिन आपको हो जाता है तो फिर उसकी आदत डालनी बहुत ही कठिन हो जाती है। डिसिप्लिन is doing what needs to be done even if you don't want to do. डिसिप्लिन ऐसा एक चीज है, इस पे कल थोड़ी डिटेल में चर्चा होगी। वो ऐसा चीज है डिसिप्लिन कि आपका मन न करे तो भी कर। देखिए दलाई लामा जी का एक स्टेटमेंट है, ए डिसिप्लिन्ड माइंड leads to happiness and an undisciplined mind leads to suffering. डिसिप्लिन माइंड हमको खुशी की तरफ ले जाता है और
अनडिसिप्लिन माइंड हमें हमेशा सफर करते हैं उससे। हम वी मस्ट ऑल सफर, नीचे वाला जो कोटेशन है उसको देखिए, वी मस्ट ऑल सफर वन ऑफ टू थिंग्स, ये दो में से किसी एक चीज से हम सफर करेंगे, द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। ये दो में से एक चीज से तो आपको समझना है इस चीज को कि जिंदगी में या तो हम डिसिप्लिन के लिए का दर्द लें या फिर पछताएं जिंदगी भर, उसका दर्द लें। दोस्तों, अनुशासन का मतलब होता है नियमों का सही सही पालन करना। हर इंसान के जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। जो इंसान अनुशासन में नहीं रह सकता वह इंसान अपने जीवन का निर्माण नहीं कर सकता। अनुशासन एक ऐसा गुण है जिसकी जरूरत मनुष्य के जीवन में, मनुष्य को जीवन में हर क्षेत्र में पड़ती। अनुशासन में, खास करके आरसीएम में अनुशासन का विशेष महत्व है। लीडर को आदर करना, लीडर का आदर करना, टीम के लोगों को प्यार करना, ये एक बहुत बड़ा अनुशासन है। ये अभिन्न अंग है आरसीएम बिजनेस का, अपने लीडर्स को का आदर करना और अपने टीम के लोगों को प्यार। आपने सोच लिया, आपने पहला ब्लॉक पार कर लिया, आप प्रकृति से लड़ गए, आपने दूसरा ब्लॉक पार कर लिया, आपने नो सुनकर भी अपने को ऑन रखा, आपने तीसरा ब्लॉक पार कर लिया। अब जब आप तीसरा ब्लॉक पार कर लेंगे और नो सुनना चालू कर देंगे तो आपका बिजनेस आना चालू हो जाए। आप फील्ड में निकल गए, नो सुनते रहे, आगे बढ़ते रहे, आपका बिजनेस होना चालू हो, आपका बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। आपका वाइटल का अलग अलग पिन आना शुरू हो जाएगा, आपकी लॉयल्टी की अलग अलग पिन आनी शुरू हो जाएगी, आपका टेक्निकल का अलग अलग पिन आना शुरू हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ना चालू कर देंगे, चालू हो जाएंगे, क्योंकि आपने सोच लिया। आप प्रकृति से लड़े, आप समाज से लड़े, आप अपनी परिस्थितियों से लड़े, और अब आप फील्ड में निकले, फिर लोगों से लड़े, प्रोस्पेक्ट से लड़े। ना सुन के भी आप हारे नहीं, लड़ते रहे और लगे रहे लगातार, तो आपका बिजनेस होना चालू हो जाए। और जब हमारा बिजनेस चालू होता है, ना, और जब हमारा बिजनेस होने लगता है तो हमारे जीवन में डिसिप्लिन थोड़ा गड़बड़ होना चालू, हमारा डिसिप्लिन गड़बड़ाने लगता और ज्यादातर लोग अपना अनुशासन खोने लगते और फिर से एक ही लेवल पे अटक जाते। फिर वो बिल्कुल एक ही लेवल पे अटक जाते और फिर उनका लेवल धीरे धीरे नीचे भी आने लगता और एक दिन वो खत्म हो जाते हैं, वो फिनिश हो जाते हैं और वो बड़े गर्व से बोलते हैं कि मैं वाइटल पिन पे हूँ, मैं स्टार्टर हूँ, मैं ईगल हूँ, मैं स्टार हूँ, मैं गोल्ड हूँ, मैं स्टार गोल्ड हूँ, मैं प्लेटिनम हूँ, मैं स्टार प्लेटिनम हूँ, मैं टेक्निकल क्वालिफायर हूँ, मैं पर्ल हूँ, मैं स्टार पर्ल हूँ। भले बिजनेस उस लेवल का हो या नहीं हो, लेकिन वो बड़े गर्व से बोलते हैं। वो आज भी वही बातें बोलेंगे और देखेंगे आप, जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है, अगर वो डिसिप्लिन में नहीं आए तो वो 10 साल भी बाद यही बात बोलेंगे कि मैं 10 साल से रॉयल्टी हूं, मैं 10 साल से स्पिन पे हूं, मैं 15 साल से स्पिन पे। ऐसे लोग बड़े गर्व से बोलते हैं कि मैं 10 साल से रॉयल्टी हूं, मैं 10 साल से पर्ल हूं, मैं 10 साल से स्टार पर्ल हूं, मैं 10 साल से टेक्निकल के किसी भी पिन पर हूं। ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है दोस्त, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये खुश होने वाली बात नहीं है कि आप 10 साल से रॉयल
से आपको रॉयल्टी नहीं मिली या आप रॉयल्टी बने तो केवल आप 10 साल से रॉयल्टी हैं। ये दुख की बात है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। आपकी ग्रोथ क्यों नहीं है? आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? या तो आप एक जगह अटक गए हैं या नीचे जा रहे हैं। तो ये गर्व महसूस करने वाली बात नहीं है दोस्त, ये गर्व महसूस करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो सोचने वाली बात है कि मैं एक ही जगह क्यों अटका हुआ, मेरा पिन क्यों नहीं बदल रहा है, मेरा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। ये तो सोचने वाली बात है दोस्त कि मेरा पिन चेंज क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जो मैंने ब्लॉक 3 पार किए, तीन ब्लॉक पार किए, वो तो मैंने अच्छा काम किया, लेकिन चौथे ब्लॉक पर मैं अटक गया। मेरे अंदर डिसिप्लिन गायब हो गया, मेरा अनुशासन गायब हो गया। पहले मैं रोज सुबह 8 बजे घर छोड़ देता था, पहले मैं रोज 8 घंटे काम करता था, पहले मैं रोज 15-20 लोगों को फोन करता था, पहले मैं रोज 3-4-5 लोगों से मिलता था, उनको प्लान दिखाता था, उनसे प्रोडक्ट शेयर करता था, पहले मैं रोज होम मीटिंग करता था, पहले मैं हर मीटिंग में लोगों को बैठाने के लिए रोज मीटिंग से पहले 20 लोगों को फोन करता था, पहले मैं खुद अपने टीम के साथ लगातार बैठता था और प्लानिंग करता था, और वो सब मैंने अब बंद कर दिया क्योंकि मैं वाइटल बन गया, क्योंकि मैं रॉयल्टी बन गया, क्योंकि मैं टेक्निकल क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि मैं टेक्निकल बन गया। चौथे ब्लॉक पे आके लोग खत्म हो जाते हैं, वाइटल बन के खत्म हो जाते हैं, रॉयल्टी बन के खत्म हो जाते हैं, पर्ल बन के खत्म हो जाते हैं, स्टार पर्ल बन के खत्म हो जाते हैं, कोई भी टेक्निकल का पिन लेके वो खत्म हो जाते, फिनिश हो जाते। स्टार पर्ल से घटते घटते उनके साथ केवल स्टार बच जाता है, पर्ल गायब हो जाता है, स्टार ही रह जाते हैं, पर्ल गायब हो जाता है। मेरे टीम में 1.5 लाख लोग हैं, फिर क्यों चंद लोग ही रॉयल्टी और चंद लोग ही टेक्निकल हैं? वाई? क्योंकि कोई पहले ब्लॉक पर खत्म हो गए, कोई दूसरे ब्लॉक पे खत्म हो गए, कोई तीसरे ब्लॉक पे खत्म हो गए, और जो 3 ब्लॉक पार करके गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार पर्ल, प्लेटिनम पर्ल, स्टार पर्ल बने, वो चौथे ब्लॉक पे आके खत्म, वो चौथे ब्लॉक पे आके फिनिश हो गए, उनका राम नाम सत्य हो गया साहब। मेरी एक बात हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखिएगा कि जिनके अंदर अनुशासन नहीं होता वो जिंदगी में कभी शासन नहीं कर सकते। जिनके अंदर अनुशासन नहीं है वो जिंदगी में कभी शासन नहीं कर सकते। और मैंने देखा है लोगों को, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि लोग मीटिंग में आए और लोगों ने अपने में परिवर्तन लाना शुरू किया और उन्होंने पहला ब्लॉक पार किया। लोग मीटिंग में आते रहे, उन्होंने अपने में और परिवर्तन किया और लोगों ने दूसरा ब्लॉक भी पार कर दिया। लोग मीटिंग में लगातार आते रहे और अपने में और ज्यादा परिवर्तन किया और वो तीसरा ब्लॉक भी पार कर लिया। वो रॉयल्टी बन गए, वो पर्ल बन गए, वो स्टार पर्ल बन गए, उन्होंने ले ली टेक्निकल की। अब जैसे ही उनके अंदर वो सब परिवर्तन आया, जैसे वो पिन आया, अब नाटक शुरू हो गया। मीटिंग में आना बंद, मीटिंग में आने का कोई टाइम नहीं, मीटिंग से जाने का कोई टाइम नहीं, मीटिंग में कभी आए कभी नहीं आए, जब मन हुआ आए, जब मन हुआ नहीं आए, जब मन हुआ जुड़े, जब मन हुआ निकल गए। उनका डिसिप्लिन खत्म हो गया। बहुत सारी चीजें हैं, आप इशारों से समझ सकते हैं मेरी बात। लोगों को फोन करना बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, लोगों से छोटी छोटी बातों पे रिलेशन खराब कर लिया, लोगों से रिलेशन बनाना बंद कर दिया, लोगों को खुद से प्लान दिखाना बंद कर दिया, अपना लिस्ट बनाना बंद कर दिया, अपने लिस्ट में नए नए लोगों को जोड़ना बंद कर दिया।
अपने लिस्ट पर काम करना बंद कर दिया, खुद से लोगों को प्रोडक्ट शेयर बंद कर दिया, प्रोडक्ट का सेल करना बंद कर दिया, लोगों का हेल्थ चेकअप करना बंद कर दिया, हेल्थ चेकअप कैंप लगाना बंद कर दिया, खुद से काम करना बंद कर दिया और बॉस बन के बैठ गए। बॉस टीम पर हुक्म चलाने लगे, फोन कर रहे हैं टीम को, जो 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 काम पहले वो खुद करते थे उसको करना बंद कर दिया। वो सब काम लोगों से कराने की इच्छा रखने लगे, चाहत रखने लगे, क्योंकि मैं तो अब लीडर हो गया। वो ये बात भूल गए, लोग वो नहीं करते साहब जो हम कहते हैं, लोग वो करते हैं जो हम करते हैं। जो काम उनको खुद करना नहीं आता उसको, मतलब जो काम उनको खुद करना था उसको बंद कर दिया, उन कामों को करने के लिए टीम को भाषण देना शुरू कर दिया। साहब हर चीज का एक स्टेज होता है। तो लोगों ने अपना डिसिप्लिन खत्म कर, लोग ये भूल गए, ये भूल जाते हैं लोग कि वो डिसिप्लिन में थे, इसलिए उनका ग्रोथ हो रहा है। डिसिप्लिन बंद, ग्रोथ बंद। बिना डिसिप्लिन के ग्रोथ संभव नहीं है, असंभव है। अभी जिनको खुद बात बहुत कुछ सीखना बाकी है, वो लोगों को सिखाना शुरू कर देते। जिनको अभी खुद सारा ज्ञान नहीं है, वो लोगों को ज्ञान देने लगते, अपना ज्ञान बढ़ाने लगते हैं। वैसे भी ज्ञान से ये बिजनेस नहीं चलता, ज्ञान से ये बिजनेस नहीं चलता दोस्तों। डिसिप्लिन के साथ फील्ड में रोज काम करने से ये बिजनेस चलता है। आप सब लोग हमेशा हिमेश रेशमिया है ना, हिमेश रेशमिया जी का गाना वाना सुनते हो, आप लोग जानते भी होंगे उनको। उनका नाम आप सब ने सुना होगा। सन 2000 के बाद फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री मारी, 5 साल में एकदम ठक 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 करके एकदम ऊपर चले गए, टॉप पे पहुंच गए, टॉप लेवल पे पहुंच गए। 5 साल में जीरो से हीरो बन गए। मुंह से गाएं, नाक से गाएं, बॉडी के किसी भी छेद से गाएं, बराबर वो ऊपर जा रहे थे, हिट हो गए थे। पान की दुकान में, चाय की दुकान में, जहां जाइए हर जगह उनका ही गाना बजता है। अचानक से उनके मन में एक ख्याल आया, मैंने पहला ब्लॉक पार कर लिया, दूसरा ब्लॉक पार कर लिया, तीसरा ब्लॉक पार कर लिया, मैं तो सफल हो गया। और मैं गाना नहीं गाऊंगा, मैं अब हीरो बनूंगा। अरे भाई, आपकी शकल विलन जैसी भी नहीं, आप हीरो बनने के लिए क्यों चल दी? और उन्होंने हीरो का रोल करना शुरू कर दिया। मजे की बात तो ये थी, वो हीरो के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन गए और फिनिश हो गए, खत्म हो गए सब। जो आपका लेवल है, उस लेवल पे जिस टैलेंट की आवश्यकता है, उस टैलेंट को ग्रहण कीजिए और काम कीजिए, वही काम कीजिए, उतना ही काम कीजिए। हर लेवल का काम फिक्स्ड है, उस काम को सीखिए, उस लेवल पे काम कीजिए, उस लेवल का काम कीजिए। अभी ज्ञान बघाड़ने की जरूरत नहीं है, अभी फील्ड में रगड़ने की जरूरत है साहब। जितना रगड़ेंगे उतना धार तेज होगा। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं जो लेवल आप लोगों का है और जो भी लेवल आप लोगों का है, उस लेवल पर रोज प्लान दिखाना, रोज होम मीटिंग करना, रोज प्रोडक्ट शेयर करना, रोज प्रोडक्ट सेल करना, रोज हेल्थ चेक करना, रोज लोगों से रिलेशन बनाना, लोगों से रिलेशन को मजबूत करना, अपने टीम के साथ बैठकर आगे की प्लानिंग करना, लोगों को गाइड करना, मीटिंग में लोगों की संख्या बढ़ाना। बस इतना ही तो काम है, न इससे ज्यादा न इससे कम। इतना काम आप रोज कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन में हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन में नहीं है।
आप डिसिप्लिन में हैं तो आपके बिजनेस में ग्रोथ है, आपका डिसिप्लिन खत्म, ग्रोथ खत्म। मेरा जो लेवल है मैं वही काम करूंगा, मेरा जो लेवल है वही काम करने का, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। अपने अनुशासन को मत तोड़िएगा कभी, कभी जिस लेवल पर आप हैं उसी लेवल का काम कीजिए और वही काम कीजिए, कभी अनुशासन मत तोड़िए। टेक्निकल बन गए तो प्रॉपर्टी का भी काम करेंगे, 50,000 रुपया महीना आने लगा, प्रॉपर्टी का डीलर भी बन जाएंगे, प्रॉपर्टी का भी दूसरा काम भी करेंगे। दुनिया भर के धंधे में दिमाग चलाना शुरू कर देंगे, चलाने लगेंगे। आपने सुनील पॉल का नाम सुना होगा, कपिल शर्मा से ज्यादा टैलेंटेड है वो। इंडियन लाफ्टर चैनल में वो कपिल शर्मा से पहले जीते थे, पहला लाफ्टर चैनल का चैंपियन वही हुए थे। लेकिन वो ये सब छोड़कर फिल्म बनाने चले गए, बॉम्बे टू गोवा फिल्म बनाई उन्होंने, न जाने और क्या क्या उन्होंने किया। उनका कैरियर समाप्त हो गया, खत्म हो गए। कपिल शर्मा बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बीच में वो भी डाइवर्ट हो गए, वो भी फिल्म बनाने लगे और उनका भी बीच में पूरा कैरियर खत्म हो गया था। डिप्रेशन में चले गए थे और थक हार के वो फिर अपने पुराने काम में वापस आ गए और फिर हिट हुए। उनको समझ में आ गया कि फिल्म बनाना मेरा काम नहीं है साहब, मेरे बस की बात नहीं है, मेरा काम लोगों को हंसाना है। ये जो चौथा ब्लॉक है ना दोस्त, अधिकतर लोग यहां आके खत्म हो जाते। आप रॉयल्टी बन जाइए, टेक्निकल बन जाइए, रोज आपको सुबह घर से निकलना है, रोज निकलना है। ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन, जो काम आज से 5 साल पहले 10 साल पहले आप कर रहे थे वही आज भी करना है। आज दिन आ गया तो ऐसा नहीं कि हमारा काम भी चेंज हो गया। रोज 5 लोगों से मिलना है, प्लान शेयर करना है, प्रोडक्ट शेयर करना है, रोज प्रकृति से लड़ना है, रोज ना सुनना है। यहां आपने अपने काम, जहां आपने अपने काम का अनुशासन छोड़ा, आप फिनिश, आप खत्म हो। जिसके अंदर अनुशासन शासन नहीं है वो कभी शासन नहीं कर सकता। पिछले 17 सालों से मैं कितनी MLM कंपनियां मेरे पास कई बड़े बड़े ऑफर लेके आई, एक कंपनी आई कि आपको डायरेक्टर बना देता, लेकिन मैंने इस काम RCM काम का एक डिसिप्लिन बनाया, एक काम और एक कंपनी का अनुशासन मैंने अपने लिए बनाया। मैं नौकरी करते हुए भी RCM कर सकता था, लेकिन अनुशासन इज अनुशासन, एक काम एक कंपनी। मैं जानता हूं कि जिस दिन मैं इधर उधर गया, भटका, मेरा कैरियर खत्म हो गया। और मेरे इस तरह के मैं इस तरह के बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री में जानता हूं, उन लोगों को गायब होते हुए मैंने देखा है। ऐसी चीजों में वैल्यू मत देखिए जो आपके लिए नहीं बने हैं। अपने जीवन में अनुशासन जरूरी। जो नियम आपने RCM में अपनी सफलता के लिए बनाई है, आपने, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। आपको खुद अपना अनुशासन तय करना है, अपने लिए खुद नियम बनाना है। तो आपने जो नियम RCM में अपनी सफलता के लिए बनाई है उसको फॉलो कर। जैसा आपने नियम बनाया है उसको वैसा ही फॉलो करना, नो चेंज। डेली 20 कॉल करना है तो करना ही है, डेली 5 लोगों से मिलना है तो मिलना ही है, उनको प्लान और प्रोडक्ट शेयर करना है तो करना ही है, डेली होम मीटिंग करना है तो करना ही है। आप एमराल्ड बन गए हैं तो इतना काम करना ही है। अभी मैं शुरू से बता रहा हूं, मैं एमराल्ड लेवल तक की बातचीत अभी कर रहा हूं। तो आप एमराल्ड बन गए हैं तो भी इतना काम करना ही है, सबको करना है साहब, मुझे भी करना पड़ता है।
आपको ये डिसिप्लिन बनाना है आपको, और इस अनुशासन को फॉलो करना है। जिस समय भी आप ये अनुशासन छोड़ देंगे, आपका ग्रोथ रुक जाएगा, आप वहीं के वहीं अटक जाएंगे और आप धीरे धीरे फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये चौथा ब्लॉक है, ये आपको भटकाने लगता है। आप सफल हो गए, उसके बाद आप ये भी कर लो वो भी कर लो, ये सब नहीं चलेगा। एकदम पूरा कंसंट्रेट होके आरसीएम का काम कीजिए जीवन में। और आरसीएम में ये अनुशासन आपका होना बहुत जरूरी है। आरसीएम केवल आरसीएम। इतना पैसा कमाइएगा जीवन में, संभाल नहीं पाइए अगर अनुशासन में रहिएगा तो आज की बात मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा और कल जो बात होगी सेल्फ डिसिप्लिन पर होगी। सेल्फ डिसिप्लिन पे बात होगी और बहुत कल की बातचीत बहुत जबरदस्त होने वाली है। मुझे वैसा है अनुभव जो मैंने तैयारी की है। तो जय आरसीएम, थैंक यू। ओवर टू नियाजुद्दीन। थैंक यू सर, थैंक यू सभी साथियों को।